दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका संत जी एस अकेडमी में। दोस्तों देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल रखा है। इसमें एक्चुअली एक वैकेंसी आई है जो 600 प्लस पोस्ट है, 677 कह सकते हैं पोस्ट है इसमें। और आई ए सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आई है। ठीक है, तो ये आया है। इसका जो फॉर्म भराने की जो डेट है वो 14 तारीख से, मतलब आज ही की डेट से स्टार्ट है। और इसका लास्ट डेट जो फीस पेमेंट करने का है यहाँ पे दिया गया है। जो ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की जो डेट है 13/11/2023 में, 13 नवंबर को है। और इसका अगर चालान के थ्रू यदि आप फीस पेमेंट कर रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं फॉर्म को, तो इसका डेट है 16 तारीख को। ठीक है, 16 नवंबर 2023 को है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसका पूरा ये है। और ये जान लेते हैं कि ये मतलब कि इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। तो 10th पास है। ठीक, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, पोजीशन ऑफ डोमिसाइल स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड, मतलब जिस स्टेट का अप्लाई करना चाहते हैं। एक्चुअली स्टेट वाइज वैकेंसीज में है, तो वहाँ का आपके पास होना चाहिए डोमिसाइल। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से बनना चाहते हैं, तो वहाँ का वो मतलब डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, ये इस वैकेंसी की डिमांड है। और जो ओनली फॉर SAMT के लिए, जैसे कि जो मोटर ट्रांसपोर्ट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जो है उसमें पोजेसिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार्स इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक, ये आपको होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म होना चाहिए, एक्चुअली तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके एज की बात कर लेते हैं, तो नॉट एक्सीड 27 ईयर दिया है, 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग डेट है एक्चुअली में ये सिक्योरिटी असिस्टेंट और जो मोटर ट्रांसपोर्टर की है उसकी है। और MTS के लिए 18 से 25 साल है। ठीक, SC/ST के लिए 5 साल का छूट मिलेगा और OBC के लिए 3 साल का छूट मिलेगा। यहाँ पे क्लियरली दिया गया है, मेंशन है। और जो भी एम्प्लॉई अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, उनको तो वो मिलेगा ही। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली इसके एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं, तो 2-3 टायर में होगा। इसका एग्जाम 2-3 पार्ट में होगा। तो टायर 1 है SAMT एंड MTS जनरल के लिए एक्चुअली है। इसमें 100 क्वेश्चन MCQ रहेंगे। ठीक, 1 मार्क ईच रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 4 पार्ट्स में होगा, जैसे कि जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा। ठीक है, -1/4 मार्किंग है, मतलब कि 0.25 कह सकते हैं इसका नेगेटिव मार्किंग है। जो यहाँ पे दिया है जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे, उसको क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 मार्क्स के रहेंगे एक्चुअली। और न्यूमेरिकल के 20 मार्क्स के रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है इसमें। और न्यूमेरिकल एनालिटिकल के भी 20 नंबर के हैं, इंग्लिश के भी 20 नंबर के ही हैं। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन। और जो टाइम है इसमें 1 घंटे का है। ये थोड़ा टाइमिंग चैलेंजिंग वाला टाइम है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो टायर 2 का है, जैसे कि SAMT के लिए जो है वो मोटर मैकेनिज्म का कुछ चाहिए और टेस्ट कम इंटरव्यू है इसमें। इसमें कोई मतलब कि 50 नंबर का है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर बोले हैं। तो टाइम कोई इसमें ये नहीं दिए हैं। ठीक है, टाइम का कोई इसमें इन्होंने वो नहीं दिया है नोटिफिकेशन में। जल्दी मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जिसका 40% टायर सेकेंड एग्जाम का होना चाहिए। और ये देख सकते हैं कि जो जनरल टायर 2 है, जो MTS जनरल के लिए है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन लिखना होगा। बेसिक्स इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, इट्स वोकैबुलरी, करेक्ट ग्रामर। जो इंग्लिश का एक्चुअली है तो थोड़ा बहुत इंग्लिश का ही बेसिक से पूछे, ग्रामर वगैरह, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, सेकेंड टायर के लिए। इसमें भी जो इंग्लिश का जो सेकेंड टायर में जो MTS के लिए है, जनरल के लिए, जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 1 घंटा इसके लिए भी टाइम है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप इसकी पूरी जानकारी देख लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। फाइनली इसी के अकॉर्डिंगली आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, इसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला था इसमें, इसे अप्लाई कैसे करना है। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके लिए ईमेल और मोबाइल नंबर से अपना वेरीफाई कर लेंगे। जब वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बेसिक सब डालने के बाद, तो सेकेंड 2 आप करेंगे। ठीक, अब देखिए वंस फॉर्म इज सबमिटेड इट कांट बी एडिटेड। ठीक है, सेकेंड 2 वाला फॉर्म अगर सबमिट हो जाएगा तो ये सब एडिट नहीं हो पाएगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद
फ़ोटो अपलोड वगैरह करना पड़ेगा और सब सारे डिटेल्स फिलमेंट करना पड़ेगा और आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट स्टेप दिया है, सेकेंड स्टेप कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गलती ना हो क्योंकि मॉडिफिकेशन नहीं होगा, डेट भी नहीं देंगे।